नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग को बता दूं कि अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज है, मनीष कश्यप को समर्थकों को लगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक द्वारा बहुत जगह चाका जाम किया गया, बिहार बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ये सफल तो बिहार पुलिस ने होने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी मनीष कश्यप के समर्थकों को लगाया बहुत झटका, इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को तमिलनाडु के पुलिस द्वारा रिमांड पे ले लिया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के जो पुलिस थी आकर पटना में जो कोर्ट है वहां पे एप्लीकेशन दिया था, जज साहब से आग्रह किया था कि मुझे मनीष कश्यप को 14 दिन के लिए रिमांड पे दिया जाए। 14 दिन के लिए रिमांड पर सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार पुलिस द्वारा तो मनीष कश्यप को इतना टॉर्चर किया गया है कि जैसे ही कोर्ट में जाते हैं जज साहब के पास फुट फुट कर रोते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि हमें अब रिमांड पर नहीं बैठाया जाए। लेकिन जज साहब की तरफ से यही एक बात निकलती है कि आपका फोन कहाँ है, आपका मोबाइल कहाँ है। जब मोबाइल का बात आता है, जैसे ही मोबाइल का बात जज साहब बोलते हैं, उस क्रम में मनीष कश्यप बोलते हैं मेरा मोबाइल कहीं खो गया है, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी इतना कहते हुए भी फिर मनीष कश्यप अपने आप को रोक लेते हैं। उसके बाद जज साहब द्वारा फिर तमिलनाडु पुलिस को आज के दिन ही रिमांड पर दिया जाता है। और यहाँ तो बिहार पुलिस द्वारा उनको टॉर्चर किया गया ही, और लेकिन फिर अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु में भेज दिया गया है। वहां पे रिमांड पे 14 दिन का रिमांड मांगा जा रहा है, मतलब तमिलनाडु के पुलिस द्वारा। लेकिन अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि कितने दिन की रिमांड पे हो गए हैं। लगभग अंदाजा है 31 तारीख को वहां से फिर वो आएंगे जेल, तो फिर वहां पे उनका केस का सुनवाई होगा। और क्योंकि तमिलनाडु में उनके ऊपर अनेक केस, मतलब बहुत सारा FIR है 2 जिले से, फिर 2 जिले का जो केस FIR हुआ है फिर वहां सुनवाई होगा। उसके बाद फिर फैसला होगा जो उनको फिर रिमांड पे दिया जाएगा या फिर बिहार के जेल में उनको फिर जेल में कर दिया जाएगा। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो बिहार के जो मनीष कश्यप के समर्थक थे, जो ये चाका जाम कर रहे थे, टायर जला रहे थे, बहुत सारे वीडियो पे आकर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दे रहे थे जो मनीष कश्यप के साथ हम ये हैं वो हैं। लेकिन यहाँ तक वहां कानो कान किसी को खबर नहीं लगा, भनक नहीं लगा, या मीडिया हो या अन्य मनीष कश्यप के समर्थक, उनको कानो कान तक भनक नहीं लगा। उनको रिमांड पे तमिलनाडु में भेज दिया गया है। जहां तक अंदाजा है 31 तारीख को वहां से तमिलनाडु से उनको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या सुनवाई होता है, उसके बाद की बात है। लेकिन अभी जो अन्य बड़े बड़े जो नेता थे, हम तो किसी का नाम रख नहीं सकते हैं क्योंकि यह पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्य बड़े बड़े जो नेता हैं मनीष कश्यप को पीछे सपोर्ट कर रहे थे, उनके गाल पर भी बहुत बड़ा तमाचा लग चुका है। क्योंकि उनके होते हुए भी बड़े बड़े राजनेता थे, बड़े बड़े उनके जो समर्थक थे, बड़े बड़े बहुत सारे कुछ लोग थे इसमें मिले हुए, लेकिन उन लोगों का कानों तक खबर नहीं हुआ और मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया गया। इसे इतना, मतलब क्या बोला जाए, इनको इतना टॉर्चर किया जाएगा उनके साथ। अभी तो आप खुद देखे होंगे, पेपर में भी वीडियो वायरल हुआ था, कोई प्रिंट मीडिया के द्वारा बिहार अभिषेक के द्वारा कुछ लिखा गया था, तो हम पुष्टि नहीं करेंगे जो कौन सा पेपर था, कोई पेपर का अनुमान नहीं लगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे अधिकांश वायरल हो रहा है। लेकिन जो यही बात उनको अगर जब मनीष कश्यप को समझाया गया था, बताया गया था, बात एक चीज का ही रह चुका है, जब मनीष कश्यप का फोन है तो है कहाँ। आखिर मनीष कश्यप अगर गलत नहीं है तो मोबाइल आखिर बिहार पुलिस को या कोई कोर्ट में हाजिर फोन अपना कर क्यों नहीं रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है जब फोन उनका गुम हो गया। क्योंकि इतने दिन से फोन कहीं गुम नहीं हुआ, एक क्या वजह हुआ, क्या कारण हुआ जो उनको ये बात झूठ बोलना पड़ा, या क्या हकीकत है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वो फोन अपना जो है कोर्ट या बिहार पुलिस को नहीं सौंपे या कोर्ट में कहीं सौंप नहीं है, इसलिए उनको टॉर्चर किया जाए। और जो 14 दिन का मांग है तमिलनाडु पुलिस का, ये 10 दिन 12 दिन से जो यहाँ पटना में चक्कर लगा रहा था कोर्ट के इर्द गिर्द, और तमिलनाडु के जो प्रशासन उसका बहुत बड़ी मुकाम हासिल हुआ और वो तमिलनाडु रिमांड पे ले गया। लेकिन अब मनीष कश्यप का जो कठिन से कठिन का जो समय आ गया है ना, अब आ चुका है। क्योंकि वहां के जब पुलिस है, कुछ हमारे पत्रकार बंधु द्वारा पटना में ही पूछा जाता है, उनसे बयान लेने का कोशिश किया जाता है, तो वो बोलते हैं हमें हिंदी नहीं आता है। लेकिन हमारे जो मीडिया बंधु थे वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो इससे तो हमें कंफर्म होता है कि वहाँ तमिलनाडु पुलिस को शुद्ध से इंग्लिश भी नहीं आता, सिर्फ वो तमिल में बात करना जानते हैं। और मनीष कश्यप इस भाषाओं से वंचित है, क्योंकि उनको तमिल, हमारे जहां तक अनुमान है, उनको आता नहीं होगा, वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। उसके बावजूद वहां जब हिंदी इंग्लिश को समझने के लिए कोई नहीं होगा, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई का उनको सामना
करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे तमिल बोल नहीं सकते हैं और जो तमिल पुलिस है वो हिंदी इंग्लिश समझ नहीं सकती है। इसलिए वहां पे इनको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके समर्थक थे वो अब तो मौन हो चुके हैं, क्योंकि वो उनका कोई चारा चलने वाला है नहीं। क्योंकि अब जो सुनवाई हो रहा है फिर 31 तारीख आने के बाद क्या सुनवाई होगा, क्या जज साहब के द्वारा सुनने दिया जाएगा, इसका कोई अभी मालूम नहीं है। लेकिन आगे के लिए बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।